आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्मदिन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था, जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक स्कूल में पढ़ाते थे। वह भौतिकी और गणित के विद्वान और संगीत प्रेमी थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन की माँ पार्वती अम्माल थी। उनके पिता का कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते थे और वेतन था मात्र 10 रुपया। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचय बहुत छोटी उम्र से ही हो गया था। संगीत के प्रति उनका लगाव और प्रेम भी छोटी सी आयु से आरंभ हुआ और आगे चलकर उनकी वैज्ञानिक खोजों का विषय बना। वह उनके पिता को घंटों वीणा बजाते हुए देखते रहते थे। जब उनके पिता तिरुचिरापल्ली से विशाखापट्टनम में आकर बस गए तो उनका स्कूल समुद्र तट पर था। उन्हें अपनी कक्षा की खिड़की से समुद्र की अगाध नीली जल राशि दिखाई देती थी। इस दृश्य ने इस छोटे से लड़के की कल्पना को सम्मोहित कर लिया। बाद में समुद्र का यही नीलापन उनकी वैज्ञानिक खोज का विषय बना। छोटी सी आयु से ही वह भौतिकी विज्ञान की ओर आकर्षित थे। एक बार उन्होंने विशेष उपकरणों के बिना ही एक डायनामो बना डाला। एक बार बीमार होने पर भी वह तब तक नहीं माने थे जब तक कि पिता ने लीडन जार्ज के कार्य का प्रदर्शन करके नहीं दिखाया। रमन अपनी कक्षा के बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्हें समय समय पर पुरस्कार और छात्रवृत्ति मिलती रही। अध्यापक बार बार उनकी अंग्रेजी भाषा की समझ, स्वतंत्र प्रियता और दृढ़ चरित्र की प्रशंसा करते थे। केवल 11 वर्ष की उम्र में वह 10वीं की परीक्षा में प्रथम आए। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पहले दिन कक्षा में यूरोपियन प्राध्यापक ने नन्हे रमन को देखकर कहा कि वह गलती से उनकी कक्षा में आ गए। शिक्षा। रमन संगीत, संस्कृत और विज्ञान के वातावरण में बड़े हुए। वह हर कक्षा में प्रथम आते थे। रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA में प्रवेश लिया। 1905 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले वह अकेले छात्र थे और उन्हें उस वर्ष का स्वर्ण जब यह पवन चक्की जब इसका फैन घूमता है तो ये मोटर है जिससे विद्युत प्रवाह होकर हमारे घरों में आती है, जिससे हमारे घरों का लाइट फैन सब चलता है। मैंने बनाया न्यूटन क्रेडल। इसमें ये है कि मैंने 5 गोटी लगाई है। मैं इस गोटी पे मारने पे इसमें से इसका जो रहता है वो इस पे होके इस पे होके इस पे होके इस पे पड़ता है। तो जैसे मारा तो इस पे जाता है, तो मारोगे तो दोनों का इस पे पहुँच जाता है। यही न्यूटन क्रेडल का लॉ है। मैं क्लास 9th A का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बायोगैस की निर्मित कैसे होती है। ये जमीन के नीचे का हिस्सा है, जिसमें हम जमीन के नीचे ये सब लगाकर बायोगैस जैसे कचरा जो रहता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है, इधर से हम डालते हैं और वो इधर से नीचे जाता है और वो सड़ा गला पदार्थ जो रहता है वो गैस का निर्माण करता है। और वो ज़्यादा जब भर जाता है तो वो ज़्यादा होकर मतलब टाइम तक सड़क पचकर खाद का भी निर्माण करता है, और जिसकी वजह से हम खेतों का भी ये कर सकते हैं। और जो गैस जो उससे हवा निकलती है, जो गैस निकलते हैं, उसके कारण हम बायोगैस का निर्माण होता है और हम अपने जो घर में गैस चूल्हे रहते हैं उसको चलाने का भी काम कर सकते हैं। और इसमें बिजली का भी निर्माण कर सकते हैं। और फिर उसके बाद
वही बात है, जितना याद है उतना बोलो। बस ये बताओ कि वो गैस निर्माण होता है तो वो ढक्कन लगाते हैं ऊपर, हमको पता कैसे चलेगा कि गैस क्योंकि बंद रहता है नीचे ज़मीन में उसका, तो वो प्रेशर ऊपर आता है तो कौन सा ढक्कन ऊपर आता है? ढक्कन भी रहता है ना, ढक्कन पहले ज़मीन पर लेवल में रहता है और जैसे ही गैस बनता है पूरा भर जाता है तो गैस के प्रेशर से ढक्कन ऊपर आता है। तो इसमें कौन सा ढक्कन दिखा है? अच्छा गैस की प्रेशर से ढक्कन ऊपर आता नहीं, है। वो तो बॉल लग रहा है, तो उससे हम खोलेंगे तो एक ढक्कन रहता है। अच्छा अंदर है। अच्छा गैस की इसमें बिजली का भी निर्माण हो सकता है और फिर जिसकी मदद से लोगों को ज़्यादा कचरे से भी मुक्ति मिलेगी और फिर वो अपने घरेलू उपयोग में भी काम कर सकते हैं। का छात्र हूँ। मैंने ये कार्बन ऑब्जर्वर बनाया है। अधिकतर हमारे शहरों में जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, मैंने इसके अंदर एक फैन लगाया है जिसकी माध्यम से वो कार्बन ऑब्जर्वर चैम्बर में जा रहा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के रॉड जोड़े हैं जिसके माध्यम से जितने भी धुएं में से कार्बन है वो सारा निकाल कर निकल रहा है, जो हमें धुआं दिखाई नहीं देता। मैंने इसके अंदर बॉल लगाया ताकि वो हमें इस प्रकार दिखाई दे। प्रयोग के दिन तो हुआ ये देखो, ये बॉल उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हवा ऊपर आ रहा है। तो ये हवा साफ है, ये हवा साफ है। साफ है। ये इलेक्ट्रॉन ने कार्बन सारे खींच के और ये साफ हवा दे रहा है। हाँ, तो ये जो रॉड लगा है वो हवा का कार्बन एब्जॉर्ब सारा absorb कर रहा है।